कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। पहले भारत गांवों में बसता था। अब गांव शहर की ओर भाग रहे। सबका रुख शहर की ओर हो गया। गांव खाली होते चले जा रहे। हमारे बुजुर्गों ने सभी को भगवान जिनेंद्र के दर्शन मिल सके, इस भावना से मंदिर का निर्माण किया था। उस समय बहुत घर थे। धीरे धीरे करके कोई पढ़ाई के नाम से तो कोई व्यापार के नाम से। पढ़ाई के नाम से बच्चे गए तो उनकी देखरेख के लिए मां चली गई। मां गई तो पीछे पीछे आप भी चले गए। व्यापार गांव में चलता रहा, बच्चा शहर में पढ़ता रहा। धीरे धीरे करके आपको रोज रोज ही आना जाना भारी लगने लगा। आपने वहीं पर कोई काम करने का सोच लिया। दुकान देखी, शुरू कर दी। गांव में आना बंद हो गया। धीरे से फिर वहां पर एक मकान खरीद लिया। मकान खरीदा। जो बूढ़े माँ बाप गांव में रहते थे उन्हें भी मना करके शहर ले गए। पिताजी यहां कौन देखेगा, कौन ध्यान रखेगा। अब आपकी उम्र भी होती चली जा रही है। मैं वापस गांव आ सकता नहीं हूं क्योंकि यहां है क्या। आप भी वहीं चलिए। बेचारे बुजुर्ग माँ बाप को ना चाहते हुए भी अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, अर्थात उस स्वर्ग को छोड़ करके उन्हें उन शहरों के कोलाहल के बीच में जाना पड़ा। वहां जाकर के कुछ दिन तो वो बड़े बेचैन रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी मन वहां लग गया, रम गया। एक परिवार उजड़ गया, 2 परिवार उजड़ गए, 3 परिवार उजड़ गए, 10 परिवार उजड़ गए, गांव भी उजड़ गया। देखते देखते मंदिर बचा और उन्हें संभालने के लिए 2 परिवार बचे। उन्हें संभालने के लिए 2 परिवार बचे। वे भी बेचैन होते हैं। हम कब तक, हमें भी चलना चाहिए। ना सही जयपुर, ना सही कोटा, कम से कम मालपुरा और केकड़ी तक तो चलो। और लोग वहां जाना चाहते। ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां पर मंदिर है, भगवान है, लेकिन अब उन्हें कोई संभालने वाला नहीं है। रोज मंदिर खुलते नहीं हैं, खुल जाए तो अभिषेक नहीं होते हैं। साथियों, भारत गांवों की संस्कृति था। गांव में ही बसता था। और जो सुकून गांव में है ना, वो शहरों में नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि जो सुकून शहरों में है वो गांव में नहीं है। और गांव से शहर में जाना भी एक मजबूरी हो गई, क्योंकि गांव में कोई लड़की नहीं देना चाहता।
यहाँ पर परिवार है और कहे कि शादी करना है सवारिया में, तो कहो रे बाप रे, इतने से गांव में कोई शादी होगी क्या? सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनियारा की लड़की सवारिया नहीं आना चाहती और सवारिया की लड़की उनियारा नहीं जाना चाहती है। उन्हें कहा, हम गांव में जाएंगे क्या? शहर जयपुर करो, हाँ मुझे बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ के लोग भी नहीं जाना, गांव के लोग गांव को पसंद नहीं करते हैं। गांव के लोग, तो बताओ कैसे काम चलेगा? साथियों, छोटा सा गांव है, ये तो मुकेश की भक्ति भावना खींच लाई। इसने केकड़ी से ही फील्डिंग चालू कर दी थी। मैं सब कुछ करूंगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी, भले 2 परिवार वहां पर है लेकिन सब कुछ कर लेंगे, चिंता बिल्कुल नहीं। और ना जाने इसने रास्ता देखने के लिए गए लोगों के साथ जाकर के उन्हें कौन सी पट्टी पढ़ाई कि उन लोगों ने मुझे आके ऐसी पट्टी पढ़ाई कि महाराज से रुकने जैसा तो सिर्फ सवारिया ही है, और वहीं चल रहा है। अच्छा, इसलिए तो ये भावना है। मैं कहता हूं, प्रयास करने पर हम एक संघ को अपने गांव में ला सकते हैं, तो प्रयास करने पर हम भगवान भी बन सकते हैं, मोक्ष भी पा सकते हैं। जैन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ को महत्व दिया गया है। आप पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। पुरुषार्थ का फल देर हो सकती है, लेकिन पुरुषार्थ करने वालों को फल की प्राप्ति होती। आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे, जरा भी पुरुषार्थ ना करें और आप सोचे कि हमें फल की प्राप्ति हो जाए, इम्पॉसिबल। सबको पुरुषार्थ करना पड़ता है, सबको मेहनत करना पड़ता है। मुझे भी यदि साधना के लिए पेट भरना हो ना, तो मंदिर से विधि लेकर के निकलना पड़ता है। निकलने के पश्चात तुम्हारे घर जाना पड़ता है। तुम्हारे घर जाने के बाद वो सारी प्रक्रियाओं से गुजर करके खड़े होकर अपने हाथ को यूं खोलना पड़ता है, तब जाकर के एक ग्रास मिलता है। ये पुरुषार्थ है मेरा। ये मैं सोचूं कोई बैठे बैठे मेरा पेट अपने आप ऐसा भर जाए, कोई मंत्र जाप हो और मैं जपूं और डकार लेने लग जाऊं, नहीं। पुरुषार्थ तो इसलिए 4 पुरुषार्थों में पहले पुरुषार्थ का नाम है धर्म पुरुषार्थ। बोलो। दूसरे पुरुषार्थ का नाम है अर्थ पुरुषार्थ। दूसरे का नाम है, तीसरे का नाम है काम पुरुषार्थ। बोलो। और चौथे का नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बोलो, फिर से बोलो। कहने का मतलब है धर्म के लिए भी पुरुषार्थ करना है और मोक्ष के लिए भी पुरुषार्थ करना है। अर्थ के लिए पुरुषार्थ करना है और अपने पारिवारिक सांसारिक सुख के लिए भी पुरुषार्थ। संसार का सुख हो या मोक्ष का सुख हो, दोनों सुख के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। मोक्ष सुख के लिए धर्म पुरुषार्थ जरूरी है
और काम सुख के लिए अर्थ पुरुषार्थ जरूरी है। क्या? काम का मतलब सिर्फ भोग विलास नहीं होता, काम का मतलब पारिवारिक और सांसारिक सुख। पारिवारिक और जो सुख है वो काम सुख है। आप अपने परिवार में रह रहे, माता पिता का प्यार आपको मिल रहा है, पत्नी का प्यार आपको मिल रहा है, बच्चों का प्यार आपको मिल रहा है, दोस्त यारों का प्यार आपको मिल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी का प्यार मिल रहा है, आप सबके लिए ये सब लोग खड़े हुए हैं। ये सब काम पुरुषार्थ का फल है। किसका फल है? काम पुरुषार्थ। अच्छा व्यापार चल रहा है, काम धंधा चल रहा है, खेती अच्छी हो रही है, पैसा आ रहा है, ये सब काम पुरुषार्थ का फल है। तो साथियों, धर्म के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमें सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके मंदिर धोती दुपट्टा पहन करके जाना है। जब हम मंदिर धोती दुपट्टा पहन करके पहुंचते हैं तो हमें अभिषेक का लाभ मिलता है। और हम सोचे कि हम धोती दुपट्टा ना पहने यूं ही मंदिर पहुंच जाए तो अभिषेक तो चलता रहेगा, शांति धारा तो होती रहेगी, लेकिन तुम्हें अभिषेक और शांति धारा का लाभ मिलने वाला क्यों? क्योंकि तुमने मंदिर जाने का तो पुरुषार्थ किया, लेकिन धोती दुपट्टा पहनने का पुरुषार्थ, और वो पुरुषार्थ नहीं किया तो आप अभिषेक से वंचित रह गए। अभिषेक से धोती दुपट्टा पहन लेते तो अभिषेक का लाभ मिलता, लेकिन हम थोड़ी आलस कर गए। बहुत ठंडी है। क्या? बहुत ठंडी है। और बहुत ठंडी है कह करके हमने वस्त्र परिवर्तित नहीं किए। ये जब तक हम धोती दुपट्टा नहीं पहनते हैं ना, तब तक ही ठंड लगती है। जैसे ही पहन लेते हैं ठंड समझ में नहीं आता कि इसके पहले हमने बढ़िया गर्म कपड़े पहन रखे थे, कोट पहन रखा था, गला कवर कान बांध रखे थे, मफलर सब कुछ कर रखा, और फिर भी गला बहुत ठंड। और जैसे ही नहा के धोती दुपट्टा पहने थे ठंड तो। धोती दुपट्टा पहनने वाले लोगों की ठंड को ठंड लग जाती है, उनकी ठंड को वही उनके पास नहीं आती है। लेकिन जो लोग साल दो साल में लिपट करके बैठे रहते हैं वे ठंड से ठुठुरते रहते। इसलिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान की सेवा का लाभ मिलता है। अन्यथा देखते रहो आप मुंह। मैं हमेशा कहता हूं, आप कर सकते हो इसलिए करना चाहिए। आप कर सकते इसलिए करना चाहिए। तुम्हारे पास योग्यता है, तुम्हारे पास क्षमता है, तुम्हें पुरुष की पर्याय प्राप्त हुई है, तुम भगवान जिनेंद्र की सेवा कर सकते हो, तो फिर क्यों उस अवसर को खोना? कर सकते हैं तो हमें वह कार्य जरूर करना चाहिए। ये धर्म पुरुषार्थ है। कल मैंने कहा था कि रोज एक माला फेरना दुनिया में कहा था। ये धर्म पुरुषार्थ है। लोग माला ही नहीं फेरेंगे, भगवान का नाम ही नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? कलयुग में भगवान की शक्ति को पाने के लिए सबसे सरल उपाय है नाम जप। सबसे उपाय है भगवान के नाम का जपना। हमें और कुछ नहीं आता, हम कम से कम भगवान का नाम तो ले सकते हैं। हमें पोथी पुराण नहीं आते, न्याय और सिद्धांत नहीं आते, हमें नहीं पढ़ना आता है, हम नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, भगवान का नाम तो आता है। ओम ह्रीम श्री मुनीश्वरनाथ जिनेन्द्राय नमः, ये पढ़ ले। ये कठिन लगता है, ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय नमः, ये बोल ले। ओम श्री महावीराय नमः, ऐसा बोल ले। ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब श्रावण, इतना बोल लो। ये थोड़ा बड़ा लगता है, ओम ह्रीम नमः बोल ले भाई, कम से कम बोल तो सही। क्या? ओम में पंच परमेष्ठी, ओम में
और ह्रीम में 72 तीर्थंकर। ह्रीम में भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के 72 तीर्थंकर यदि कहीं एक साथ मिलते हैं तो वो ह्रीम बीजाक्षर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? ह्रीम बीजाक्षर में 72 तीर्थंकर। 72 तो छोड़ो, विदेश क्षेत्र के भी 20 ले लो। क्या? विदेश क्षेत्र के भी 20 ले लो। विदेश क्षेत्र के 20 तो क्या, विदेश क्षेत्र की 32 यदि वहां पर कर्म भूमि है तो कुल मिलाकर के उन कर्म भूमियों के 160 तीर्थंकर ले लो। भरत क्षेत्र के ले लिए, ऐरावत क्षेत्र के ले लो, पूरी 30-24 के ले लो। अर्थात जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं सभी ह्रीम बीजाक्षर में उनकी शक्ति समाहित है। ह्रीम बीजाक्षर में उनकी शक्ति। इसलिए ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। नहीं पढ़ सकते, नहीं जप सकते लंबे चौड़े मंत्रों को, इतना तो जपो। ओम ह्रीम पंच परमेष्टि भगवान और तीर्थंकर भगवंतों की शक्ति को हम इन बीजाक्षरों के स्मरण मात्र से प्राप्त कर सकते। ये पुरुषार्थ है। हमें ज्यादा कुछ नहीं आता, अच्छी बात है, ज्यादा आना भी नहीं चाहिए। ज्यादा आ जाए तो आदमी और कंफ्यूज हो जाता है। कम से कम हमें धर्म पुरुषार्थ के लिए इतना करना है। साधु संत हमारे नगर में आते हैं, उन्हें आहार कराओ, विहार करें तो विहार कराओ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।